रानी मुखर्जी बॉलीवुड की असली मर्दानी है। फिल्म मर्दानी फ्रेंचाइजी ने उन्हें एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। मर्दानी की कामयाबी ये साबित करती है कि रानी को एक फिल्म के लिए न तो हीरो की जरूरत है, न गानों की और न ही बने बनाए फॉर्मूले की। उन्हें भरोसा है फिल्म की कहानी पर, स्क्रिप्ट पर और खुद पर। बॉलीवुड में बहुत ही कम फिल्में ऐसी रही हैं जिनका पूरा का पूरा दारोमदार हीरोइन पर रहा हो, क्योंकि बॉलीवुड में फिल्में हीरो के नाम से चलती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रानी मुखर्जी की मर्दानी फ्रेंचाइजी की। हम आपसे फिल्म से जुड़ी तमाम ऐसी बातें शेयर करेंगे जो आपको हैरान कर देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। नंबर 1, मर्दानी। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म मर्दानी 22 अगस्त 2014 को रिलीज हुई थी। इसमें रानी ने मुंबई क्राइम ब्रांच की तेज तर्रार सीनियर इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी रॉय का रोल प्ले किया था। हालांकि कम ही लोगों को मालूम होगा कि रानी का किरदार एक असली सुपर कॉप से इंस्पायर्ड था। जी हाँ, उनका किरदार लेडी सुपर कॉप कही जाने वाली धाकड़ आईपीएस ऑफिसर मीरन बोरवंकर से इंस्पायर्ड था। साल 1994 में जलगांव स्कैंडल के बाद वो देश भर में सुर्खियों में आ गई थी। फिल्म मर्दानी की कहानी भी कहीं न कहीं इसी केस को दिखाती है। ये सिचुएशन में हमें से सिर्फ एक ही अपना काम कर सकता है। अब मेरा ड्यूटी का टाइम हो रहा है, तो तू अपना काम बंद कर और मुझे अपना काम करने दे। मर्दानी में सारे एक्शन सीन रानी मुखर्जी ने खुद किए थे। इसके लिए उन्होंने बाकायदा सेल्फ डिफेंस सिस्टम क्राव मगा की ट्रेनिंग भी ली थी। क्राव मगा मार्शल आर्ट की ही एक फॉर्म है जिसका इस्तेमाल इजरायली सेना करती है। फिल्म के लिए रानी ने लगभग 13-14 किलो तक वजन घटाया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान रानी और आदित्य चोपड़ा की शादी भी हुई थी। फिल्म 22 अगस्त 2014 को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था प्रदीप सरकार ने। फिल्म के सोशल मैसेज को देखते हुए एमपी सरकार ने पहले ही हफ्ते में इसे टैक्स फ्री कर दिया था। बाद में यूपी और महाराष्ट्र में भी इसे टैक्स फ्री कर दिया गया। हालांकि उस दौर में ऐसी फिल्म बनाना बहुत रिस्क का काम था, क्योंकि फिल्म में ना तो कोई हीरो था, ना तो आम बॉलीवुड फिल्मों की तरह मिर्च मसाला या कोई फॉर्मूला। पूरी फिल्म बस रानी मुखर्जी के कंधों पर टिकी थी। देख मैं अंडर 19 टीम के 12th मैन, अगर मैं चाहूँ ना तो प्यारी को तेरे घर से लेके जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि रानी की फैन फॉलोइंग नहीं है, लेकिन केवल हीरोइन के दम पर चली ही कितनी फिल्में हैं। लेकिन रानी ने यह रिस्क लिया। हालांकि ये रिस्क रानी से ज्यादा आदित्य चोपड़ा ने लिया था, लेकिन होम प्रोडक्शन होने का कुछ तो फायदा मिलना ही चाहिए। ZackNeil.com के मुताबिक मर्दानी का बजट 20 करोड़ था, जबकि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 60 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई थी। फिल्म में सुपर कॉप के रोल में रानी की एक्टिंग की जबरदस्त तारीफ हुई थी। इस फिल्म के लिए रानी को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स, आईफा अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, स्टार गिल्ड अवार्ड्स में नॉमिनेशन तो मिला, लेकिन अफसोस उन्हें अवार्ड नहीं मिल सका। मर्दानी फ्रेंचाइजी की बात हो और विलेन का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मर्दानी में रानी के अपोजिट विलेन के किरदार में दिखे थे ताहिर राज भसीन। फिल्म में करण रस्तोगी के रोल में ताहिर ऐसे जमे कि लोगों को उनसे नफरत हो गई थी। मर्दानी से पहले ताहिर किस्मत, लव, पैसा, दिल्ली और काय पोछे जैसी फिल्मों में छोटे रोल्स में दिखे थे। इस फिल्म के लिए ताहिर का ऑडिशन 3 महीने तक चला था, तब जाकर उन्हें ये रोल मिला। रानी जैसी दिग्गज एक्ट्रेस के सामने भी उन्होंने अपनी एक्टिंग के झंडे गाड़ दिए थे। अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए ताहिर को बेस्ट विलेन के लिए स्क्रीन अवार्ड से भी नवाजा गया। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। मत कीजिए ऐसा। थिंक अबाउट इट प्लीज। नंबर 2, मर्दानी 2। मर्दानी फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म मर्दानी 2 13 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई थी। इसमें रानी मुखर्जी ने एसपी शिवानी शिवाजी रॉय का किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी भी कई असली घटनाओं से इंस्पायर्ड थी।
फिल्म के राइटर डायरेक्टर गोपी पुथरन ने खुलासा किया था कि मर्दानी 2, यमुना एक्सप्रेसवे केस, शक्ति मिल्स केस जैसे कई केस इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है। गोपी पुथरन ही मर्दानी के राइटर थे। फिल्म की कहानी कोटा शहर में सेट थी। फिल्म को रियलिटी के नजदीक रखने के लिए मर्दानी 2 की ज्यादातर शूटिंग भी कोटा और जयपुर में ही की गई थी। हालांकि मर्दानी के बाद रानी लगभग 4 सालों तक फिल्मों से दूर रहीं। शायद वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहती थी, लेकिन फिर साल 2018 में उन्होंने यशराज बैनर की ही फिल्म हिचकी से वापसी की। इसके अगले ही साल मर्दानी 2 भी रिलीज हो गई। मर्दानी के बाद फिल्मों से गैप लेने का नतीजा ये हुआ कि इस बीच रानी मुखर्जी का वजन एक बार फिर बढ़ गया, जिसके चलते उन्हें फिर से अपने वजन पर काम करना पड़ा। Sacknilk.com के मुताबिक मर्दानी 2 का बजट 30 करोड़ था, जबकि फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 67 करोड़ की कमाई की थी। मर्दानी की ही तरह मर्दानी 2 भी जबरदस्त हिट फिल्म साबित हुई। खबरों की माने तो इस फिल्म की शूटिंग केवल 42 दिनों में कंप्लीट हो गई थी। हालांकि मर्दानी 2 और मर्दानी 1 में 4 सालों का अंतर था। इसके बावजूद रानी इस फिल्म में और ज्यादा तीखे और पैने अंदाज में नजर आई थी। औरतें जब भी फील्ड पे उतरती है, वो चाहे पुलिस हो या पॉलिटिशियन, पेशा कोई भी हो, हमेशा उसी के काबिलियत पे क्यों सवाल उठाए जाते हैं। मर्दानी 1 में केवल एक गाना था, जिसका इस्तेमाल केवल प्रमोशन के लिए और बतौर मर्दानी एंथम के लिए किया गया था। चौंकाने वाली बात यह है कि मर्दानी 2 में एक भी गाना नहीं था। ऐसा फिल्म की रफ्तार को बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया था। दोनों ही फिल्में ऐसी थी कि थिएटर में दर्शक अपनी सीट से चिपक कर रह जाता है। कई सीन तो इतने इंटेंस है कि पलक तक झपकने का मन नहीं होता। रानी मुखर्जी को अपनी शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स में नॉमिनेशन तो मिला, लेकिन अवार्ड इस बार भी दूर ही रहा। 2 दिनों में पकड़ेंगे साले को। मर्दानी 1 की तरह मर्दानी 2 में भी विलन ने चौंकाया। इस फिल्म में विलन के रोल में दिखे विशाल जेठवा। शिव सनी प्रसाद यादव के रोल में विशाल ने ऐसी एक्टिंग की कि लोगों को उनसे घिन आने लगी। विशाल जेठवा दर्शकों के लिए एकदम नए थे। इससे पहले वो टीवी सीरियल भारत के वीर पुत्र महाराणा प्रताप में युवा अकबर के किरदार में दिखे थे। कुछ फिल्मों में भी छोटे मोटे रोल्स किए थे। विशाल ने इस रोल को प्ले करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो घंटों तक खुद को कमरे में बंद कर लिया करते थे और फिर किरदार में डूब जाते थे। जबरदस्त एक्टिंग के लिए विशाल जेठवा को बेस्ट मेल डेब्यू का जी सिने अवार्ड्स मिला था। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अब सुन मेरी बात। आज शाम से पहले तेरे जैसी एक लोंडिया है जो खुद को औरों से बहुत ज्यादा होशियार मानना है, उसे ठा रहा हूँ। नंबर 3, मर्दानी 3। मर्दानी 3 30 जनवरी को रिलीज हो रही है। इस बार भी रानी मुखर्जी सुपर कॉप के रोल में दिखेंगी। खास बात यह है कि ये मर्दानी फ्रेंचाइजी की सबसे लंबी फिल्म होने वाली है। जहां मर्दानी 1 घंटे 53 मिनट की थी, वहां मर्दानी 2 1 घंटे 43 मिनट की थी, लेकिन मर्दानी 3 2 घंटे 10 मिनट की है। इसके रन टाइम की ही तरह इसका बजट भी उससे ज्यादा है। खबरों की माने तो मर्दानी 3 का बजट 75 करोड़ रुपए है। हालांकि पहले ये फिल्म फरवरी में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म मेकर्स ने इसे जनवरी में रिलीज करने का फैसला किया। इस बार डायरेक्टर हैं अभिराज मीनावाला, जो इससे पहले लव यात्री जैसी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। पिछली दोनों फिल्मों में रानी के सामने मेल विलन था, लेकिन इस बार उनकी भिड़ंत एक फीमेल विलन से होगी। फिल्म में विलन का रोल मल्लिका प्रसाद निभा रही हैं, जो इससे पहले छोटे पर्दे पर काम कर चुकी हैं। उम्मीद है कि अम्मा के किरदार में वो फ्रेंचाइजी की पिछली दोनों फिल्मों के विलेन की तरह ही चौंकाएंगी। अगर आप भी मर्दानी 3 देख चुके हैं तो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।